Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and thank you so much for staying tuned to PTV Sports. You watching Game On है, मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मेरे साथ मौजूद हैं रोहन अदीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शहजाद की आवाज़ में आप एक्साइटमेंट जो है वो फील कर रहे होंगे, क्योंकि जब इंडिया खेल रही होती है और जब इंडिया चेस कर रही होती है तो एक जो मोमेंटम, एक जो इनिंग्स बिल्ड हमने होते हुए देखी हैं, प्लेयर आफ्टर प्लेयर जो आते हैं बैटिंग करने, यू नो दे रियली नो हाउ टू रियली क्रैक द आर्ट ऑफ चेजिंग 4 in 4 for them, and rightly said Shehzad, I think it was a good game to watch, and unfortunately for Bangladesh couldn't really capitalize. थोड़ा सा ट्रबलसम ज़रूर है उनके लिए ये इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन a lot worth celebrating for the Indian fans today. Exactly, but certainly this program, रोहा, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये एक सवालिया निशान के साथ ज़रूर शुरू होगा, वरना यूजुअली हमने जितने भी पोस्ट मैच एनालिसिस किए उसके अंदर सवालिया निशान नहीं थे। मैं ज़रा सबसे पहले अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराना चाहता हूँ, फिर एक मिसाल उनके सामने रखूंगा और देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्हीं के साथ जो शख्सियत मौजूद है, रोहा, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस हिम? I think you should go ahead, Shehzad. हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद हफीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राशिद लतीफ। राशिद भाई जी सर, एक छोटा सा तस्करा करूंगा। हमारे यहाँ इस्लामाबाद वाइड बोलती डेवलप सिटी है, White ball. ठीक है, सेफ सिटी कैमरास लगे हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं कैमरे में आ जाता है, चलान हो जाता है, खत्म हो जाती है बात। अभी आज तक नहीं हुआ दुनिया से मेरा हुआ है, अभी कल मैंने दिखाया फीस भाई को। दुनिया में क्रिकेट हर जगह देखी जा रही है, हर जगह कैमरास लगे हैं, स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, तज्जियाकार बैठे हैं और वाइड नहीं दी जाती। देनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी वाइड। वाइड बॉल। ये 100 होना है, वो उसी के एक्साइटमेंट में होंगे, ये इतनी ज़्यादा शायद उनको ये सोच ना आई हो, लेकिन अंपायर का जो रिएक्शन है दैट इज़ क्वेश्चनेबल। लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, गलती होती है आपसे फील्ड के अंदर, लेकिन जो जेस्चर आया उसके बाद अंपायर का दैट इज़ ऑब्वियसली विल हैव अ बिग क्वेश्चन ऑन इट। लेकिन इस तरह के अगर आप विजुअल देखें, जैसे ये वाली बॉल आप 1000 लोगों को भी दिखाएंगे ना जिनको क्रिकेट की थोड़ी समझ है, तो वो यही कहेंगे कि ये वाइड बॉल है। जी ऐसे ही है। इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर 2011 सेमीफाइनल में वो जो सईद अजमल की गेंद पे आउट नहीं दिया गया, वो भी 1000 बंदे को दिखा दें, वो भी कहेगा ये आउट है, लेकिन मर्जी फिर सम टाइम मर्जी भी तो चलती है ना। बाजिद भाई की टेक ले लूं, वापस राशिद भाई की जाने वाला। जी बाजिद भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक ये है कि हफीज ने कहा है कि जिसको भी दिखाएंगे क्रिकेटिंग सेंस वाला वो कहेगा आपने कहा था वाइड बॉल। मैंने वहीं से तो पकड़ा क्लिप, जज कर वहीं से क्लिप पकड़ा हमने मेरे कहने के, फिर उसके बाद हमने अप्रूव करवाया। हफीज भाई भी साथ ही मौजूद है। हफीज भाई क्या ये वाइड है? उन्होंने कहा वाइड है। नहीं, वाइड बॉल तो थी। हाँ, यानी आपको भी है, क्या बात है। नहीं, वो वाइड बॉल तो आप देख सकते हैं कि वाइड बॉल तो थी। मुझे तो ऐसे लगता है जो अश्विन को नवाज ने बॉल किया था वो भी ऐसा ही था, जो वाइड बॉल दिया गया था उधर वाइड बॉल तो थी, बट अब उसने क्यों नहीं दी वो तो अब वो खुद बताएगा कि क्यों नहीं दी। और जो रिएक्शंस, जो ज़ाहिर है ड्रेसिंग रूम में तो यही रिएक्शन होगा, चलो यार वाइड बॉल नहीं हुई। वो ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उस पर आप जज ना करें, लेकिन अब वो जो आपको बताएगा या आईसीसी जो बताएगी वो उसके लिए उसके ऊपर ही जाएंगे हम। हाँ। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? गलती कीपर की है। गलती कीपर की है? यस, कि उसने डिमांड नहीं की? जाने देता, गेम ओवर यार लेकिन मैं एक सच सेंचुरी बताऊं, रुक जाती। मैं वैसे अगर यही करना था तो। एक ओपनली बात करूं, जी अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ कन्विंसिंग विन फॉर इंडिया। बहुत मज़ा आया और बड़ी कन्विंसिंग फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पर ये खेल रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी और हर एक बंदा जो है वो अपने रोल को लेके इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, कि व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी विल प्रेजेंटेड टू मी आई विल फुलफिल दैट टास्क गिवन टू मी। तो मुझे लगता है आज का जो टास्क था, रोहित वैसे ही खेले जैसे वो शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो विराट कोहली ने इस पूरी इनिंग्स की इस्टेब्लिशमेंट की है, जैसे उन्होंने इसको लेके चले हैं और जिस तरीके से कंट्रोल आखिरी जो 20-25 रन थे, दैट वाज फन टू वॉच टू बी ऑनेस्ट। और आई वाज सो हैप्पी। उसके ऊपर भी काफी बातें हो रही आई हैं, वाज वो नो जो नो बट आखिरी आई के थिंक कुछ दैट वाज runs- अ राइट प्लानिंग। आप इसको नेगेटिव ना लेके जाएं। यस ठीक है, एक ऐसा सिंगल था जो वो ले सकते थे, अदर देन दैट उनका ये जो सेंचुरी करने का प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, इस बात को पहले यहाँ पे खत्म करते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। क्या ये सिनेरियोज हमें सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही खेलते हुए टीमों के साथ मिलते हैं या आपको लगता है और भी? पाकिस्तान में इतने मैचेस हुए, एक दफ़ा शोएब मोहम्मद बैटिंग कर रहे थे विल्स कप में और बॉलर शकील सज्जाद थे, विकेट कीपर सलीम यूसुफ थे 94 पे। जी उन्होंने वाइड की और सलीम भाई ने भी जाने दी।
तो जाने देते। मैं अगर प्लान किया है नुसम ने, हाँ जी। क्या नाम क्या है लेफ्ट आर्म स्पिनर ने किया, Assume ही। तो वाइट बॉल अगर कर रहे हो तो पूरा काम करो ना। अगर आप नेगेटिव खेलना चाह रहे हो, रनिंग नहीं सेंचुरी कराना चाह रहे, आपने प्लान कर लिया है तो कीपर को भी मिलाओ साथ में। ठीक है। वरना काम फायदा करो नहीं तो है। बड़ा करो वरना ना और करो। करो की जरूरत ही नहीं है। रणदीप ने एक दफा किया था, मेरे ख्याल सहवाग था शायद, तो उसने भी ऐसे वाइट बॉल कर दिया था रणदीप। लेकिन राशिद भाई जो कह रहे हैं कि फिर पूरा पूरी काम प्रॉपर करना है प्लानिंग तो करोगे। प्रॉपर करो वरना ना करो। एग्जैक्टली एक रेफरेंस भी दे देता हूं, जो विजन के हेड ऑफ कंटेंट है यश राणा, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई अगर इस तरह वाइड नहीं देनी थी तो फिर ऐसा करना चाहिए कि कप यहीं पे इंडिया को पकड़ा देना चाहिए। मेरे ख्याल नहीं, में ये matches ये नहीं डिबेट है, कैसे दे दें हम कप भाई? करनी। उन्होंने कहा कि यार अगर फेवर करते हैं आप नहीं, इंडिया उनको क्रिक इन्फो से शोकॉज नोटिस मिलना चाहिए इस है बात ना? पे। बिल्कुल। जिन्होंने भी ये बात की। देखो कौन है साहब है, आज ही मैं अभी यस राणा सोशल साहब है मीडिया ये। पे Wisdom की तरफ से। आज देखें सोशल मीडिया पे क्या करते हैं इनके साथ। अच्छा ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। मेरे ख्याल है इसको अब यहाँ पे रैप अप करते हैं, वापस गेम की तरफ आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फेन फॉर इंडिया लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पे हम इंडिया की बात सबसे पहले जरा एक मैच समरी के ऊपर नजर डालते हैं, बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस दिस इज अ विक्ट्री फॉर देम व्हिच दे ट्रूली डिजर्व। यू नो व्हेनेवर देयर बैटर्स आर आउट ऑन द क्रीज दे आर देयर टू पुट अप अ शो एंड देयर फैंस सर्टनली, जैसे रोहा ने सुबह में कहा था कि उनके पास 12th मैन भी खेल रहे हैं, बट ओवर हियर इफ यू टेक अ गुड लुक, लिटन दास एंड तंजीद certainly were in the form of their life, because this is not something that we have experienced in the previous games from Bangladesh. Then coming down the order on number 7 was Mahmoodullah, once again providing them with that paddle with another 40 plus score. And then towards the end, if we come down towards India certainly, आज सुबह में भी हमने बात की थी कि 4 से ज़्यादा मैक्सिमम विकेट्स वो नहीं गवाते हैं, and that's exactly what they did. Look at just Kohli, Gale, Rohit and KL Rahul putting up the score and certainly going back home, and that too winning by 7 wickets. जी रोहा, लेट्स टेक अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल नाउ। आज के मैच के बाद क्या अपडेट हुए हैं पॉइंट्स टेबल के अंदर, कहां पे खड़ी हैं ये दोनों टीम्स? इंडिया is right there at the top, just below New Zealand at number 2. 4 out of 4 wins for them, 4 successful chases from this very dominant and very confident team. अपने चारों मैचेस अच्छे मार्जिन से जीते, ऑस्ट्रेलिया को हराया, अफगानिस्तान को हराया, पाकिस्तान को भी हराया और आज बांग्लादेश के खिलाफ भी कन्विंसिंगली जीते हैं। बांग्लादेश ऑन द अदर हैंड आर एट नंबर 7, 4 में से सिर्फ एक मैच वो जीते हैं और वो भी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जीते। उसके बाद उनकी जो कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा उसको भी धचका लगा, couldn't really bounce back, have some issues with the batting, अब सब पे बात करेंगे, but continuous losses for them in this World Cup. इंग्लैंड से हारे, न्यूजीलैंड से हारे और आज इंडिया से 7 विकेटों से हारे हैं। सो यहाँ पे बांग्लादेश की टीम के ऊपर ऑलरेडी शहजाद एक बैड न्यूज़ थी, एक sort of something that no team wants during in the middle of the World Cup is their captain getting injured, तो उसका भी अलग प्रेशर था, but overall they could have done better today. They did get a good start, लेकिन वही बात है कि pressures of playing India in front of that crowd, it just took the better of them. exactly. So I think, you know, connecting it with, you know, how India actually plays. So may it be Pune, where, you know, certainly our guests wanted to see Rohit Sharma scoring another 200. Rather, it was Kohli with another century, 48th one-day international century. What a great player. What sort of grit do you think that he brings whenever he's coming down? जब भी हम कोहली को देखते हैं ऐसा लगता है कि it's a computer chip fitted. जब भी चेस के लिए जाते हैं, always sustaining the pressure and going ball by ball. मैं चाहता हूँ ये हफीज़ उनके बारे में क्यों बोलें, क्योंकि खेले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा लोग सुनना चाहेंगे हफीज़। जी हफीज भाई जरूर। ये मैं किंग पहले कोहली। कह चुका हूँ कि विराट की जितनी तारीफ की जाए कम है, और अपने कैरियर में डे बाय डे वो पॉलिश होते जा रहे हैं। कोई ऐसा जोन नज़र नहीं आया जहाँ पे उन्होंने सीखा ना हो। गो के पिछला एक उनका एक लीन पैच चला जिसके अंदर उनकी सेंचुरी नहीं थी, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड इतने हाई हैं। फिर वही बात कि उन्होंने एक ऐसा कुछ खुदादाद उनके अंदर कुछ सलाहियत है जिसकी वजह से वो गेम को असेस इतने अच्छा करते हैं कि अपनी गेम के, अपने प्लान के, अपनी गेम को उसके मुताबिक प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं स्किल। जो आखिरी 20 रन जिन्होंने किए हैं, अगर आप कभी उसको बार बार अगर देख सकें या एक मरतबा दोबारा देखें, तो उसमें जो सिंगल लेने का प्रोसेस, 2 लेने का प्रोसेस, कब बाउंड्री मारनी है और कब उन्होंने उस सारे अपने माइलस्टोन की तरफ जाना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आई वोंट से दैट दिस कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये लालची इनिंग्स है। नहीं, ये लालची नहीं है, इट्स अ प्लानिंग। अगर रोहित शर्मा, बिकॉज उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो राशिद सर ने शेयर की थी, चलान हुए, स्पीडिंग करते हुए वो पकड़े गए, आज भी उनकी स्पीड जो थी वो ही वाज क्रूजिंग ऑल्दो स्टेडीली, बट ही डिड सीम to be in that state of mind जहाँ पे he will go for the big runs. आज 120 की स्पीड है, स्ट्राइक रेट 120 की। 48. Very, Yes. but under control there.
आज की इनिंग्स it did look like he would go for those big scores again today, लेकिन overall how do you rate the opening stand? अगर थोड़ी सी मुझे इजाज़त दें तो मैं विराट पे जी। बात कर जी, सकता जी। हूँ। विराट को बाउंसर का प्रॉब्लम आज काफ़ी दिखाया कि बाउंसर का प्रॉब्लम हो रहा था, तो कल उन्होंने या 2 दिन उन्होंने नेट में कोई 2.5 घंटे बैटिंग की है। तो वो जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो इसमें भी आपको नजर दे, प्रैक्टिस उसने शॉर्ट बॉल की है कि शायद मुझे ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर मैं सच्ची बताऊं, मैंने हमेशा ये कहा है कि जी माइलस्टोन्स पहले नहीं आते, पहले मैच जीतना आता है। तो अगर मैं अभी ये कह दूं कि नहीं विराट का माइलस्टोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो मैं अपने साथ ज्यादती करेंगे। जस्टिफाई नहीं कर रहा। जब भी पाकिस्तान का मैच हुआ है, अगर माइलस्टोन के करीब एक मैच था, मैं शायद रिजवान का होना था, 90 में था, तो पूरे लास्ट ओवर में सिंगल्स हो रही थी और फिर नहीं हुआ था 100। तो उस पर मैंने बोला था कि माइलस्टोन्स पे नहीं जाना। इस वक्त इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है, चारों मैच जीत गए हैं, ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि सेमीफाइनल क्वालिफाई हो जाएंगे, नेट रन रेट पे नहीं आएगा, वो सारी बातें एक जगह। हो ये भी सकता है कि इंडिया अगले मैच हार जाए और नेट रन रेट पे बात आ जाए, फिर वो क्वेश्चन करेंगे कि ये जो आखिरी जो पल थे जहाँ पे आप एक माइलस्टोन के पीछे जा रहे थे वो गलत है। मेरे हिसाब से माइलस्टोन के पीछे जाना, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, बहुत Especially आला in खेला tournaments के जो अंदर। टूर्नामेंट के अंदर या जिस मर्जी, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत आला खेला है, मतलब इसकी बैटिंग ज़ाहिर है लोग तरसते हैं देखने को, लेकिन माइलस्टोन पे इस तरह जाना मेरे हिसाब से, बाकी बिल्कुल गलत है। बहुत लोग डिसएग्री करते हैं इस बात से कि जी माइलस्टोन, मेरे हिसाब से अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम कहते हैं या वनडे क्रिकेट कहते हैं, उसमें माइलस्टोन का वो इफेक्ट होना कि जी आप 4-5 बॉल ज़्यादा ले जाएं, वो नहीं होना चाहिए। राशिद खैर, सर, आपका मैं ओपिनियन यहाँ पे लेना चाहूंगी इसी बात के ऊपर। हफीज़ ने कहा कि माइलस्टोन की तरफ अगर वो जा भी रहे थे इसमें कोई हर्ज नहीं था, बट ऑन द कॉन्ट्री बीके का अलग ओपिनियन है। आप क्या मैं अपना फैसला weigh in महफूज करें रखता जरूर हूं। इसके ऊपर, बिकॉज़ वीड लव टू हियर योर ये ओपिनियन। तो ये किसी और का काम है, आप यहाँ पे कहते नहीं, हैं। ओपिनियन तो चाहिए ना। ओपिनियन 1.66 नेट रन रेट। आते ही साथ जब आपने दिखाया कि ये पॉइंट टेबल, तो उसमें नज़र पड़ी कि इंडिया ऊपर क्यों नहीं गया, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। अच्छा, इस वजह, वरना वो पॉइंट्स टेबल को इस वक्त लीड भी सर, कर ये सकते हैं, तो यहीं से ये रिजल्ट्स नजर आ पॉइंट्स रहे हैं। फर्क पड़ेंगे। अब हमने 8 टीमें नीचे की देखें, कौन कौन सी हैं, सबसे आखिर में कौन सी है, नेदरलैंड्स। श्रीलंका। क्लब्स किया उसने, बिल्कुल, उसके बाद कौन सी है, नेदरलैंड्स, क्लब्स किया उसने, बिल्कुल किया। सब ने किया। पाकिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, साउथ अफ्रीका ने। 2 टीम रह गई हैं टॉप पे हैं दोनों। ये कब करेंगी? जब इनका आपस का इनकाउंटर होगा। नॉकआउट में ना करें, बस ये देख लीजिएगा। क्योंकि सेमीफाइनल याद होगा आपको, शायद ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ था 19 का, 5 रन पे 3 बार हो गए थे इनके, और मैट हेनरी था। तो वो इनको याद रखना चाहिए। और बीच में अभी हार्दिक पांड्या का इशू हुआ है, इनके बैटिंग तो नीचे आई नहीं किसी की भी। जिस दिन क्लब्स होगा, जडेजा की भी बैटिंग आएगी, अश्विन, शार्दुल सब जाएंगे। और इसी तरह न्यूजीलैंड की टीम भी है टू अर्ली है, मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बात कर रहा लेकिन हूँ। नजर आ जाएगा थोड़े से। लेकिन ये नज़र आएगा, इनको क्लैप्स होना चाहिए, डेलिब्रेटली हो जाए। जो बात हो रही थी ना उस दिन वहाँ पे अजीम भाई से, डेलिब्रेटली हो जाए। ओके, लेकिन अच्छा सर, इसमें चले ठीक है, हम कोहली की सेंचुरी को जरूर प्रायोरिटाइज करते हैं, जस्ट टू काइंड ऑफ रैप इट अप एज वेल। दूसरे एंड पे केएल राहुल खड़े थे, उनकी भी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल हो सकती थी, वो भी नहीं रन भाग रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि ठीक है भाई आप अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लो। ये तो उनका है, उन्होंने हमें डिबेट दे दी है। लेकिन जो आपने पॉइंट दिया वो बेस्ट है। ये डिबेट दे दी है। अब हम चाहे उस डिबेट पे चले जाएं या उसकी ब्यूटीफुल सेंचुरी उस पर चले जाएं। बिल्कुल। आई थिंक लेट्स सर्कल बैक टू रोहित शर्मा। बीके, कमिंग बैक टू यू, कैसा है, आपको कैसे रेट करेंगे आज का नॉक? couldn't go for those big runs again, 48 of 40 balls, लेकिन he did seem like he was settled in when he got out. नहीं, रोहित जिस तरह खेल रहा है, जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, शायद मेरे ख्याल उसको सिर्फ वर्ल्ड कप ही खेलने चाहिए, जितना अच्छा वो अब खेल रहा है। इंडिया को बहुत फ़ायदा हो रहा है, और वर्ल्ड कप में अगर इसकी होपफुली ये नॉकआउट में अगर पहुंचते हैं तो इसकी यही फॉर्म लगती रहे, क्योंकि इसका ऊपर से जब एक दफ़ा रन्स कर जाता है ना, तो ऑलमोस्ट ये मैच किल कर देता है शुरू में ही। अब 250 स्कोर था, इसने शुरू में ही मैच किल कर दिया। जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला है इसने शुरू में ही मैच, जब जब इसने रन्स किए तो शुरू में ही मैच किल कर दे, ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। 10 इसकी इनिंग के बाद ऑलमोस्ट वो बिल्कुल सीधा हुआ होता है मैच। ऐसे ही जब कोहली आता है या जब मिडिल ऑर्डर आता है, मैच बिल्कुल सीधा होता है। तो इसका इस तरह से खेलना, और उसके साथ शुभमन गिल, आज तो शुभमन गिल
बैकफुट पे था इसके सामने, ये रन्स बना रहा, तो इसका ऊपर से रन्स देना इतने तेज इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद। एग्जैक्टली, एंड यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम जरा छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, जहां बाजिद भाई ने शुभमन के हवाले से बात की है, वहाँ बेशक बैकफुट पे जरूर हमें नजर आए, लेकिन जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी शुभमन गिल वाज इवन चार्जिंग। और सुबह रोहा उन्होंने जब हमसे भी बात की, पूरी दुनिया की मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने तस्करा किया कि इट्स ऑलवेज फन टू प्ले विद रोहित शर्मा। आई थिंक मोर ऑन दैट इज द जेंटलमैन ऑन द फ्लिप साइड। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। जी, welcome back to Game On है India versus Bangladesh at Pune. Another convincing win for India, 4 in 4 मैचेस और 4 दफ़ा सक्सेसफुल चेज कर चुकी है टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में। तो अनदर रीज़न फॉर देम, अनदर फेदर इन देयर कैप। और स्पीकिंग ऑफ फेदर्स इन देयर कैप, शुभमन गिल इज़ ऑल्सो इन स्पेक्टेकुलर फॉर्म। हफीज़, हमने रोहित शर्मा के ऊपर बात की, हमने कोहली पे बात की, और हमने प्री शो में ये भी बात की थी कि कैसे रोहित शर्मा ने हर प्लेयर को उनके रोल्स असाइन किए हुए हैं। इवन जो हमने मैच से पहले जब शुभमन गिल बात कर रहे थे मीडिया से, तो वो यही कह रहे थे कि जैसे रोहित बैटिंग करते हैं वो उसका इफेक्ट अपने ऊपर नहीं लेते, बिकॉज उन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है जो रोल उनको असाइन किया गया है। इतनी क्लैरिटी के साथ जब आप बैटिंग कर रहे हैं, स्पेशली जब आपका कैप्टन ऊपर से वो एग्रेसिव स्टार्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म ले कर रहा है, तो एज अ यंग बैटर आपके लिए आई थिंक बहुत आसानी हो जाती है। हाउ डू यू रेट शुभमन्स परफॉर्मेंस टुडे विद द बैट? मैं आज की तो नहीं, मैं ओवरऑल शुभमन गिल की तारीफ करना चाहता हूँ कि 2023 साल ही उन्हीं का, जिस तरह उन्होंने 2023 को शुरू किया, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसें करना शुरू की, होम एंड अवे जाके परफॉर्म किया, और वो मुझे कहीं ना कहीं वो फील देता है कि वो नेक्स्ट सुपरस्टार या नेक्स्ट आइकॉन ऑफ इंडिया बनना चाहता है क्रिकेट के अंदर। लेकिन आज की इनिंग ज़रूर उनको कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि पहले 2 मैच वो मिस आउट कर गए बिकॉज ऑफ द फीवर, और आखिरी 2 मैचों में भी वो अच्छा खेले हैं, लेकिन अभी भी जो बेस्ट ऑफ शुभमन गिल है वो अभी बाकी है। क्योंकि जो इनका टैलेंट है, जो इनकी सोच है, देखें जब आप सोचते हैं तो उसके मुताबिक आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। मुझे लगता है कि इन्होंने सोच लिया है, जो मैंने बात की कि उन्होंने नेक्स्ट आइकॉन बनना है पूरी दुनिया का या इंडिया का, या वो एक्सपेक्टेशन के लोड को लेके चलना है, उसी के मुताबिक अपने आप को तैयार कर रहे हैं। टैलेंट मौजूद है, लेट्स सी हाउ लॉन्ग ही विल कंटिन्यू। एग्जैक्टली इसके साथ जरा मैं राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि राशिद भाई आपने हमेशा अलूड किया कि यार इंडिया एक ऐसी टीम रही है जहाँ पे हमने प्रोसेसेस की सुबह में बात की थी कि यार ये हमेशा ऐसा लगता है कि शायद युवराज के बाद कोई और नहीं मिलेगा तो हमें कोहली मिल गया, कोहली के बाद कोई और नहीं मिलेगा तो शुभमन गिल अब नजर आ रहा है कि ऐसे प्लेयर जरूर होंगे। बट फॉर शुभमन गिल टू बी प्लेइंग और रिप्रेजेंटिंग इंडिया, वो भी ऊपर आके कप्तान के साथ इनिंग्स बिल्ड करना, खेलना, जहाँ से कप्तान चार्ज करते हैं, हाउ डू यू रेट हिम एज अ प्लेयर? आपको लगता है जैसे हफीज भाई कह रहे हैं कि द बेस्ट इज येट टू कम? युवराज सिंह से कंपेयर करना है? नहीं, कंपेयर नहीं मैं कर रहा, मैं क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा कि हर एरा में उनके पास एक अच्छा तगड़ा खिलाड़ी आता रहा। एक छोटा सा सवाल मेरा भी है जी, इंडिया लास्ट नॉकआउट कब जीती है? लास्ट नॉकआउट कब जीती है इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर कब जीती है नॉकआउट? ये मैंने इसका जवाब देना जी जी जी, मुझे तो लगा मैं सवाल पूछूंगा। वेल डन। देखें, ये बायलैटरल सीरीज है, ये मैचेस हैं, ये इनके लिए इशू नहीं है, ये प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर हैं। आज जो बैटिंग देखें, जो आउट हुए हैं विदाउट प्रेशर के बाउंड्री पे आउट हो गए हैं। जी, जिस दिन प्रेशर पड़ेगा बाउंड्री के अंदर ही आउट हो जाएंगे, अंदर दायरे के अंदर। ठीक है, गलत शॉट थी वो, अगर देखा जाए शहरत अय्यर की भी गलत शॉट थी, इनकी भी। जब मिड ऑफ ऊपर है, जब आप निकले तो उसने बॉल खींच ली, पहले ही निकल गए थे, तो दूसरी टीम नहीं देखेंगी क्या ये अपने बिल पे खेलते पहले ही निकल रहे हैं। सही है। तो बाउंड्री अगर थोड़ी सी भी 70 मीटर की है, उसको क्रॉस नहीं कर पाए, तो अगर ये रहते तो 35 ओवर में मैच खत्म हो जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, फिनिश हो जाता। और प्लेयर एज ए प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन हम युवराज सिंह से नहीं मिला सकते। उसने जब गंभीर हो जाए, गौतम हो जाए, या सचिन या सहवाग सब आउट हो गए, या विराट कोहली भी, उसने वो मैच ही जिताया इंडिया को, जो शायद इतना बड़ा नाम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत बड़ा प्लेयर था इंडियन हिस्ट्री का।
स्पेशली वाइट बॉल में। शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी वाइट बॉल में वो प्लेयर है। ठीक है, रेड बॉल में बहुत परफॉर्म करना है, जिसे सचिन ने किया और विराट ने किया साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। बस थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी खूबसूरती से हमें समझाया भी कि But I यार think और शहजाद, हमारे आप व्यूअर्स जो को भी। कहना चाह रहे हो ये है कि हर एरा में इंडिया एक आइकॉन प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह सचिन से अगर हम स्टार्ट करें, धोनी, युवराज और धोनी का सेम एरा था जिसमें उन्होंने एक के बाद एक मैचेस जितवाए, वर्ल्ड कप जितवाया। उसके बाद कोहली का एरा हमने देखा, बट कोहली का एरा अभी तो खैर ख़त्म नहीं हुआ, बट व्हेनेवर दैट कम्स टू एन एंड, द नेक्स्ट आइकॉन प्लेयर in the making is already Shubman Gill. I mean, from the looks of it, what a fantastic player he is. Takes no pressure, absolutely. और जब वही आपने जो बात की कि दूसरे एंड पे रोहित शर्मा चार्ज ले रहे हो aggressively, तो it automatically takes a load off of you as an opener. एग्जैक्टली और यहीं पे रोहा इसको जरा कनेक्ट करते हैं कि जहाँ पे हम उनके हमने सुबह में ये बात की, हम मुतवातर कर चुके बड़ी हैं अच्छी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और जी सर। T20 वर्ल्ड कप आएगा, उसमें आप जायसवाल को देखिएगा, तो तिलक वर्मा को देखिएगा, गायकवाड़ को देखिएगा, जसवाल को, तिलक वर्मा को, आपको मजा आ जाएगा। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि देखते रहे, फॉलो करते रहे, ताकि हमें और मजीद मजा भी आए। और क्योंकि ये जो बड़े नाम है शायद वर्ल्ड कप ना खेले। जोर इस बात पे है कि आप देखिएगा। जी जी, सबके लिए। नहीं आपके लिए जोर इस बात पे देखिएगा। अच्छा, अब मैं एक और चीज याद होस्ट करें, देखिएगा। और चीज याद दिखाना चाहता हूँ बाजिद भाई, वो चीज ये दिखाना चाहते हैं कि जहां हमने सुबह में देखा कि शायद बुमराह की जो बॉलिंग है डिस्टर्ब जरूर करती प्लेयर्स को, बट बांग्लादेश येट वाज ऑफ टू अ वंडरफुल स्टार्ट। हम उनके ओपनर्स की बात करते हैं, बट समवेयर डाउन द लाइन दे डू लूज देयर मेटल, दे समवेयर डाउन द लाइन वो लगा कि शायद प्रेशर में आए, लेकिन देन टुवर्ड्स द एंड जब हम महमूदुल्लाह को देखा हमने, तो हमें लगा कि शायद वापस दे पिक्ड अप एज वेल। आपको लगता है कि आज इंडियन बॉलिंग यूनिट वाजंट द सेम यूनिट जो हम पिछले गेम्स में देखते हैं, या आपको लगा कि आज भी उन्होंने बड़ा कंटेन किया बांग्लादेश को? देखिए पिच बहुत ही अच्छा था, 350 वाला पिच था। आप देखें बाउंस जो हो रहा था वो बल्ले के मिडिल में आके लग रहा था। जो बाउंस आपको इंडिया में मिलता है वो और एशियन कंट्रीज़ में नहीं मिलता। पाकिस्तान में भी बल्ले के नीचे बॉल लगेगा, श्रीलंका में बॉल फंसेगा, उस तरह नहीं आता। यहाँ पे जब प्योर बैटिंग ट्रैक होता है तो बहुत अच्छा बाउंस मिलता है। प्रॉब्लम इंडिया को ये है कि हार्दिक अनफिट हो गया, फिर जो हफीज़ के फेवरेट प्लेयर है सबसे ज़्यादा तो मार उन्होंने खाई, सबसे ज़्यादा मार उन्होंने खाई। सिराज भी समझ, आप अगर कह रहे हैं कि बॉलिंग यूनिट ने काम नहीं किया, पहले 5 ओवर में 10 रन होते हैं, उसके बाद रन्स खुलते हैं, तो उसमें 2 ओवर ऐसे हैं, शार्दुल को होता है 16, एक ओवर जो कोहली और हार्दिक का है उसमें होता है 10 जी। तो अगर 3 ओवर में 20-25 रन्स भी होता है, तो वो बाकी जो 3 ओवर में 20-25 रन्स भी होता है, तो वो कोई मतलब फेलियर नहीं है, हो जाएगा। जो उसके बाद जो आप स्पिनर लगते हैं वो ड्राई अप कर देते हैं रन्स, तो वो बॉलिंग यूनिट उस तरह आप देखें तो बॉलिंग यूनिट तो बहुत सक्सेसफुल था। प्लस द फैक्ट जो एक बात मतलब पिछले मैच में भी हुई, उससे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं तो कैचेस छोड़ रहे हैं, वो इस वक्त जो सबसे अच्छी फील्डिंग करे सबसे वो इंडिया कर रहा है। तो जो डिटेल की हम बात करते हैं कि जी हर चीज़ बॉक्स टिक करना चाहिए, आज तो वो एक उसने कीपर ने केएल राहुल ने कैच लिया, उसके बाद जडेजा ने जो कैच पकड़ लिया, वो मतलब ऐसे लग रहा है कि वापस आके ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर। लेकिन हार्दिक का इनको बहुत एक प्रॉब्लम होगा क्योंकि टीम बैलेंस इनकी बहुत चेंज हो रहा है। आपने हमेशा ये इस बात का तस्करा किया है, मैं फीसबा की जानिब बढ़ता हूँ कि हार्दिक इनकी टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनको अलाउ करते हैं कि ये 6 बॉलर्स भी खिला रहे हैं और बैटिंग में डेप्थ भी नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली हार्दिक डज नॉट प्ले, जो अपने पीक वाली बात की है, कहीं हो सकता है जहां राशिद भाई भी अंदिया दे रहे हैं कि यार खुद से जानबूझ के ही कोशिश करो कि यार एक आधा मैच जरा थोड़ा लोअर ऑन द परफॉर्मेंस साइड भी रहे। ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर नोट, ओनली ऑन अ लाइटर नोट, ऑन लाइट। आपको लगता है कि ये हार्दिक विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर इंडिया टीम अगर वो नहीं खेलता? देखिए, एक तो मैं राशिद भाई की पहली बात को कनेक्ट करता जाऊँ, इंडिया इज़ अ गुड टीम बट दे आर नॉट अ कंप्लीट टीम येट, क्योंकि इनका जो आईसीसी इवेंट में हारने का प्रोसेस है वो नॉकआउट स्टेज का, इनके ऊपर अभी इनका क्वेश्चन मार्क आना है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए, उसको पार करने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि चैंपियन बनने का एक चैलेंज हमेशा आपके सामने आता है, तो ये एक चैलेंज रहेगा। इस अच्छे मोमेंटम को लेके चल रहे हैं, अब विश देम ऑल द लक कि जैसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छी क्रिकेट खेलते जाएं, लेकिन ये चैलेंज आएगा कि जब वो साइकोलॉजिकली भी आपको इम्पैक्ट डालेगा और वो क्वेश्चन करेगा कि अब मुझे दोबारा से फिर जीत के दिखाओ, इशू रहता है, ठीक है, ये रहेगा। लेकिन अदर देन दैट जो अब तक की क्रिकेट है उसमें ये बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या और जडेजा, ये 2 ऐसे ऑलराउंडर उनके पास मौजूद हैं जो पूरे बैट्समैन और पूरे बॉलर हैं।
या 10-10 ओवर भी करेंगे। वो तितर बटेर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए उनका जो कॉम्पोजिशन है टीम का वो इतना सॉलिड बनता है कि हार्दिक पांड्या और जडेजा की वजह से उनको 6 और 7वें नंबर की बैटिंग का भी इशू नहीं है, और 50 ओवर करने में 20 ओवर ये दोनों प्लेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई भी एक प्लेयर अगर इनका इंजर्ड होता है या बाय एनी रीज़न अगर वो नहीं खेलता तो कॉम्पोजिशन तो चैलेंज होगी, कॉम्पोजिशन के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आएंगे, क्योंकि इनकी रिप्लेसमेंट करने वाला ना तो लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है, क्योंकि वो अक्षर पटेल के बारे में कहा जाता है, लेकिन वो इस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते जो जडेजा देते रहे। बिल्कुल। और अगर बात करें लॉर्ड ठाकुर की, तो वो किसी भी तरीके से 10% भी नहीं है हार्दिक पांड्या के बाय क्वालिटी। तो मुझे ये लगता है कि ये ज़रूर अगर विश हिम बेस्ट ऑफ रिकवरी के जल्दी से आए और एंटरटेन करें हम सबको, लेकिन अगर किसी भी वजह से वो 3-4 मैचेस के लिए नहीं खेल पाते फॉर अ वीक टाइम, फॉर अ 10 डेज टाइम, अगर उनका एक ब्रेक आता है तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है इनका वो एरिया कि इनके नंबर 6 के ऊपर कौन खेलेगा, और अगर वो बैट्समैन खेलेगा तो बॉलिंग कौन पूरी करेगा। तो ये कहीं ना कहीं जाके इनके कॉम्पोजिशन के अंदर ये इशू आ सकता है, लेकिन अभी तक की जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक क्वेश्चन मार्क जरूर है, इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल, विशिंग ऑल द सेंडिंग ऑल द गुड विशेस टू हार्दिक पांड्या। लेकिन जो रोहित शर्मा ने बाद में भी बताया कि कुछ ऐसा सीरियस नहीं है, इट्स जस्ट सम सोरनेस। एनीवे दैट वाज अस इवैल्यूएटिंग इंडियाज परफॉर्मेंस टुडे। बांग्लादेश के ऊपर भी बात करेंगे, एक शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। बात हो रही है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की। यहाँ पे अगर हम बांग्लादेश की बैटिंग को थोड़ा सा उस पर नज़र डालें, ऑब्वियसली टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, इंडिया को चेस करवाना ऊपर से एक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हम लोगों ने इसके बारे में मैच से पहले भी बात की थी कि दे विल हैव टू गो फॉर समवेयर अराउंड 300 प्लस 320 मे बी समथिंग अराउंड दैट। जिस तरह का स्टार्ट लिया, हफीज़ मैं आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी, जिस तरह का स्टार्ट बांग्लादेश के ओपनर्स ने, ख़ास तौर पे तंजीद हसन, नज़र ये आ रहा था कि अगर वो सेटल हो गए तो ये एक फिर से एक बड़ी पार्टनरशिप नज़र आ सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो कन्वर्जन जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि कन्वर्टिंग दोज 50s to 100s, वो होता हुआ नज़र नहीं आया। फिर भी हाउ डू यू रेट जिस तरह बांग्लादेश ने स्टार्ट किया अपनी इनिंग्स को? जी, मेरा ख्याल है कि उनके दोनों ओपनर्स की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी टीम जो अभी तक एक बहुत शानदार यूनिट के तौर पर बॉलिंग कर रही थी, उन्होंने उनके अगेंस्ट अटैकिंग ऑप्शन ली। उन्होंने सर्वाइवल जोन के ऊपर रह के क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने पहले 14-13 ओवर के अंदर जो है सारा प्रेशर इंडियन बॉलिंग के ऊपर डाल दिया। आप उस मोमेंटम को मेंटेन करते हैं और फिर उसको और बढ़ाते हैं। ये एक सिंपल सा टास्क है किसी भी बैट्समैन का नंबर 3, 4, 5, 6 पे खेलने का। यहाँ पे जो गलती हुई वो ये हुई, मैं फिर ये कहूँगा कि महमूदुल्लाह को नंबर 7 पे खिलाना, मुशफिक रहीम को नंबर 6 पे खिलाना। आपने अगर इस टूर्नामेंट में एक्सेल करना है या आपने किसी भी जगह पे खड़ा होना है या किसी रिस्पेक्टेबल प्लेस के ऊपर फिनिश करना है, तो ये प्लेयर आपको जितवाएंगे जो आपके सीनियर कंपेनर है। 200 वनडे मैच उन्होंने खेल लिए हैं, अगर वो नहीं जितवाएंगे तो जिसने 5 या 10 मैच खेले में उसने आपको टूर्नामेंट जितवाना है। सही बात है। तो ये क्वेश्चन मार्क है उन थिंक टैंक के ऊपर कि आप ऐसे टैलेंटेड प्लेयर को जो आपको पिछले कई सालों से मैचेस जितवा चुके हुए हैं, उनको नंबर 6-7 पे रोल दिया हुआ है, और जो अभी आपके स्टैब्लिश प्लेयर नहीं हैं और या उन्होंने को बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस नहीं दी हुई, उनको आप ऊपर भेज रहे हैं। तो ये लगता है कि ये गलती हुई है उनसे कि अगर वो इसके ऊपर ये अगले मैचों में सोचें कि अपने मेन प्लेयर जो इन्फॉर्म प्लेयर हैं, जिनका ज़्यादा कंट्रोल है, उनको ज़्यादा पहले भेजें, तो दैट विल गिव देम अ बेटर पुश रादर देन कि वो प्लेयर जो फेलियर की वजह से नीचे दबे जा रहे हैं उनको हम दोबारा नंबर 3, 4, 5 पे देखें। बिल्कुल बात मैं अगर ब्रेकडाउन मेरे पास आया हुआ है राशिद भाई पे, पहले 5 ओवर में हुए हैं 10 रन, अगले 5 में हुए हैं 53। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि वो अगले 10 में फिर पावर प्ले, अगले 10 में हुए 47, उससे अगले 10 में 33। तो सारा जो अगले 20 ओवर में आपने सारा मैच खराब कर दिया ना, जो आपने जो थोड़ा बिल्ड किया था वो सारा खराब कर दिया। इसमें दूसरी बात जो बार बार हम अलूड कर रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अब टीम मैनेजमेंट है या सीनियर प्लेयर है, अगर सीनियर प्लेयर कहेगा कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसको रोकेगा कि नहीं तुम ना जाओ, तो वो अपने आप को बचाई जा रहे हैं। अपने आखिरी वर्ल्ड कप में
कि हम ऐसे नीवे नीवे होके निकल जाएं, ऐसे मतलब ऐसे आपकी टीम नहीं डेवलप होगी। आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऊपर जाएंगे और अभी भी हमें लगता है कि ये उनके सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। तो वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँच रही। आप मैच ही मतलब थोड़ा सा आपको मोमेंटम या थोड़ी सी आपकी बैटिंग अच्छी हुई, आपने अगले 10-15 ओवर मैच खत्म हो गया। बिल्कुल। आई थिंक अ लॉट फॉर बांग्लादेश टू थिंक अबाउट। Really 4 में से सिर्फ एक मैच जीते हैं और अब बहुत प्रेशर भी इस वक्त ले रहे हैं। लेकिन वट एवर वी से, ऑफ कोर्स 256 would never have been enough for this in-form Indian batting order. यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं. When we come back, we will talk a bit more about Bangladesh. कहीं मत जाइएगा, गेम ऑन है. ख़वातीनो साहब, वेलकम बैक। पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा जितने लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया, आप लोग देख रहे थे पोस्ट मैच एनालिसिस ऑन गेम ऑन है। मुझे कहते हैं शहजाद खान और मेरे साथ मौजूद है मिस रोहा नदीम। ब्रेक पे जाने से पहले हम सर्डली इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग दोनों के ऊपर अच्छे से रोशनी डाल चुके हैं, बिकॉज दे ट्रूली डिजर्व टू बी स्पोकन अबाउट, वे क्रेडिट इज ड्यू, इट्स ड्यू। अब मेरा ख्याल है हम जरा बात कर रहे थे, चूंकि बांग्लादेश के हवाले से यहाँ पे मैं फिर से जरा रोहा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि लिटन दास जो है सर, वो विकेट कीपर बेटर है। मेरा ख्याल है ये एक चीज है जो मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगा। और आज टॉप ऑफ द ऑर्डर उन्होंने बांग्लादेश के लिए परफॉर्म किया। 81 वनडे सर वो खेल चुके हैं, 2405 उनके रन है, 87 उनके फर्स्ट क्लास गेम्स है। और लगता ऐसे ही है कि शायद मुशफी की एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट जो है वो लिटन दास कुमार ही होंगे। 100 रन हो गए, केएल राहुल ने 34 किए, इन्हें 66 जी 100 हो गए कीपर के बराबर हो गए। सो अच्छा खेलते हैं। इनका ये है कि पूरी टीम के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, अच्छा खेलते हैं लेकिन क्या लंबी इनिंग खेल नहीं पा रहे। बैटिंग ऑर्डर को हमने वैसे भी काफ़ी अनपैक करना, इवन तो कुछ इतना है नहीं टू अनपैक, बट बीके वही बात है कि मिडिल एक और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स फॉर बांग्लादेश, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑफ कोर्स महमूदुल्लाह की अगर हम बात करें, ही डिड प्ले अ गुड नॉक, बट वही बात है कि वो एक तो कन्वर्ट नहीं हो सके, उनकी पार्टनरशिप्स नहीं लग सके किसी प्लेयर के साथ, दूसरे एंड से वो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। अगर मिलता तो शायद यू थिंक कि दिस कुड हैव गॉन ऑन टू अ मच बिगर स्कोर देन 256। देखिए वनडे लंबी गेम है, आपने 20 ओवर अच्छे नहीं खेलने, 30 ओवर अच्छे नहीं खेलने, आपने पूरे मतलब 90 से 100 ओवर अच्छे खेलने, फिर जाके आप जीतते हो। तो आप ये देखो पैचेस में तो लगता है कि बांग्लादेश की टीम परफॉर्म कर रही है, लेकिन एंड रिजल्ट ये होता है कि वो 30 ओवर हर इनिंग में 25-30 ओवर वो हार जाते हैं, दूसरी टीम डोमिनेट कर जाती है, तो वहाँ से मैच निकल जाता है। इंडिया के खिलाफ स्पेशली किसी वक्त भी आप मतलब लेट गो नहीं कर सकते। स्टार्ट आपको मिल गया तो उसको नेक्स्ट प्लेयर आ रहा है या वो प्लेयर आ रहा है उसको कंटिन्यू रखना है या उसको इंक्रीज करना है। मसला ये बांग्लादेश के साथ पूरे वर्ल्ड कप में ऐसे ही रहा है। शायद आपको लगेगा कि शायद ये आगे भी ऐसे ही रहे, क्योंकि अभी तक हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बैटिंग सेटल नहीं है, बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं है, तो वो जब तक ये बैटिंग ऑर्डर सेटल करेंगे मेरा ख्याल 9th मैच हो चुका होगा। बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट महमूदुल्लाह's नॉक, फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉमिस जरूर शो किया 46 और 36। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको वापस लेके आए हैं, ज़रूर लेके आए हैं, लेकिन फिर उनसे काम वो नहीं निकलवा रहे कि अगर आप उसको खिलाएंगे तो फिर उसको ऊपर खिलाएं जहाँ पे एक्सपीरियंस आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप जिस काम के लिए उसको वापस लेके ले आए, लेकिन फिर उसको यूटिलाइज नहीं करना, ये तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब बांग्लादेश श्योरली दे हैव क्वेश्चंस टू आंसर। यहाँ पे अगर 4 में से वो 3 मैचेस हारे हैं, अब डू यू थिंक कि अगले मैच में डेफिनेट पैनिक बटन होगा या वट एवर यू मे कॉल इट, डू यू थिंक कि नाउ दे फॉर द नेक्स्ट मैच जो शफलिंग की आप बात करें, जो इन फॉर्म बैटर्स को प्रमोट करने की बात करें, अगले मैच में हम देखेंगे उनको ये चेंजेस करते हुए? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए उनको हमेशा आईसीसी इवेंट जब वो खेलते हैं तो वो कभी भी इम्प्रेस नहीं कर सके कि आईसीसी इवेंट को जीतने के लिए वो आए हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है कि पिछले 20 साल से ये लगातार एक बेहतरीन लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट इनको मिल रहे हैं, लेकिन वो जो आपके स्किल्स इन्हेंस होने चाहिए, वो जो आपकी टीम परफॉर्मेंसेस अदर देन बांग्लादेश आनी चाहिए, वो नहीं आ रही।
तो आईसीसी इवेंट के अंदर ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क है, इनकी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं आई हुई, अभी भी स्टार्ट अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि फिर वही मसाइल सामने आ रहे हैं कि एक माइंड सेट है, एक पूरा कंट्रोल करने वाले जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, वो जब तक अपनी राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द टैलेंट नहीं करेंगे तो ये मुश्किलात इनके लिए बढ़ती जाएंगी। ये दो प्लेयर स्कोर करना एक दूसरी चीज़ है, मुशफिक और महमूदुल्लाह, इन दोनों के आज के रन्स, एक ने 46 समथिंग रन्स किए हैं और एक ने 38। आप इन दोनों के रन्स करने के प्रोसेस को देख लें, एक कंट्रोल नज़र आएगा कि वो उन्होंने जब चाहा कि उन्होंने बाउंड्री मारनी है तो बाउंड्री मारी, जब उन्होंने चाहा कि हमने बॉल को रोकना उन्होंने रोका, तो विद प्रोसेस रन्स किए। इसका मतलब है कि उनकी जो एक प्लेयर बनने की इस्टेब्लिशमेंट, उसके पीछे एक पूरी रिक्वायरमेंट होती है कि उसने अपने आप को पूरा टाइम दिया हो, अपनी इनिंग्स को वो बनाना जानता हो, वो इन दोनों के अंदर मौजूद है। तो क्यों नहीं इनको नंबर 4 नंबर 5 के ऊपर खिलाया जाता? मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर 3 पे भेज दें, मैं ये नहीं कहता नंबर या ओपनर भेज दें, आपके पास दोनों ओपनर समझ में आने वाले हैं कि जी वो दोनों खेल रहे हैं, उनको भेजें। 3 पे शांतो अगर अगला मैच भी खेलते हैं तो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, उनको नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए। नंबर 4 पे मुझे लगता है कि महमूदुल्लाह को खेलना चाहिए, नंबर 5 पे मुशफिक को। आप अपने टैलेंट को राइट नंबर के ऊपर यूटिलाइज़ करें एंड दे विल गिव यू बेटर जो है रिजल्ट। लेकिन अगर आप फिर नंबर 7-8 पे भेजेंगे तो इज़ नो पॉइंट कि वो वहाँ पे आके 40 कर रहा है, वो 140 क्यों ना करे? बिल्कुल, आप उसको वो बॉल ही नहीं दे रहे, ट्रू, आप उसको वो कंडीशन ही नहीं दे रहे, उससे वो सिचुएशन ही नहीं दे रहे जहाँ पे वो 100 रन्स करने का जो प्लेयर है, अगर आप उससे 40 डिमांड कर रहे हैं तो मसला तो मैनेजमेंट का ना। ट्रू। आपने अफगानिस्तान के ऊपर भी सिमिलर ही बात की थी कि उनके भी जो इनफॉर्म बैटर्स हैं, अगर आप उनको ऊपर प्रमोट करें तो मे बी नॉट इन्फॉर्म, लेकिन नबी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नबी मेरा ख्याल 150 प्लस उनके वनडे मैचेस हैं, इस टीम के लिए सबसे जो है एक्सपीरियंस प्लेयर के तौर पर वो खेल रहे हैं, कप्तान रह चुके हैं अपने मुल्क के और बड़े पैशनेट हैं टू रिप्रेजेंट अफगानिस्तान। तो ऐसे प्लेयर को नंबर 7 पे भेज के आप 20-25 रन लेना चाह रहे हैं, आप 100 क्यों नहीं लेना चाह रहे, आप 70-80 क्यों नहीं लेना चाह रहे? गिव हिम द रूम, गिव हिम द टाइम टू स्कोर तो ये जितनी भी ये लो रैंक टीम या जिनकी वजह से ये नीचे रह जाते हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं जिसमें कुछ हम हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ उनको खुद पता है। जो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इशू को अगर हम साइड पे भी कर दें, जो भी हो गया, जब आप ग्राउंड में चले गए हैं, जब आप किसी इवेंट को खेलने चले गए, तब तो आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। Exactly. जो आपके पास 15 प्लेयर मौजूद है उनको राइट वे में खिलाएं और आप उसके रिजल्ट दें। So right guy for the right job, I think that's how you're going to put it in a nutshell. लेकिन जहाँ हमने सीनियर कैंपेनर्स की बात की, मैं जरा वहाँ पे दोबारा रिमाइंड भी कराना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि आज से 3 साल पहले अगर हम अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करते तो इनके पास ऐसा यंग ब्लड मौजूद है जिसके अंदर तौहीद हेड्रोई की बात की जाए, हम तंजीद की अगर बात करते हैं सर, जो सुबह में हमने बात स्टैब्लिश की थी, शायद वो फायर पावर लैक करे, लेकिन आज 118 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और एक उम्दा इनिंग्स उन्होंने बिल्ड की। देखिए क्लब्स तो होता है, लेकिन जब स्लो डाउन हुए हैं तंजीद के आउट होने के बाद ही हुए हैं, तो विजुअली नजर भी आ रहा है मेरा ख्याल है। इसके बाद देखें दूसरा प्लेयर जो था, अगर हम एशिया कप में जाते जी। हैं तो ही उसको हम पीछे कर लेके आए। आज आपने मिराज को खिलाया, जो मेहदी हसन, वो ओपनिंग भी की उन्होंने, 3 नंबर पे खेले, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर तक खेले। True. आज पहली दफ़ा वो 4 नंबर पे आए हैं बांग्लादेश के लिए खेलने। कितना इंपॉर्टेंट गेम था, स्ट्रेटजी देख लें उनकी। आज पहली दफ़ा जैसे ये बात कर रहे हैं हफीज़ और बासित के महमूदुल्लाह को ऊपर खिलाना चाहिए था, वाकई में उनको ऊपर खिलाना चाहिए था। ये बॉलर हैं, कभी कभार हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं यही ओपन करेंगे या ऊपर खेलेंगे, शायद यहाँ पे ये नेगेटिव हुए हैं। लेकिन जो लोग हैं वो सूर्या कुमार यादव को देखना चाहेंगे। चलिए, सूर्या कुमार यादव भी एक अभी प्लेयर है जिनको अभी हमने अनलीश होते हुए देखना है, बट हार्दिक पांड्या लुक्ड a bit in pain. I hope, we all hope कि nothing serious is going on with his injury. यहाँ पे एक short and quick break लेंगे. When we come back, we'll talk a bit more. All right, ladies and gentlemen, we thank you so much for staying tuned. We welcome you back over here. But I think at this moment, Roha has something very special for all of us. So, Roha, what's up next? I think we're all eager to hear कि जो जिसकी हम बात इतना करते हैं प्री मैच शो में भी, जो सवाल हम अपने व्यूअर्स से पूछते हैं कि आज का आई थिंक सवाल था हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा। बड़ा ट्रिकी रहा बिकॉज मेजर मल्टीपल प्लेयर्स जो हैं वो पॉप इन हुए with 2 wickets each. But Shahzad, I think we have a winner. Yes, Would you we like do to have go a winner. ahead? So, all right, ladies and gentlemen, for everybody who answered our question correctly, because आज बड़ा टाई था, हमने
वैसे तो बड़ी मदद लेने की कोशिश की अपने सारे एक्सपर्ट से, लेकिन चूंकि आज शायद पिच ने ज्यादा नहीं अलाउ किया बॉलर्स को विकेट लेने में, तो सवाल जो हमने पूछा था सुबह में वो ये था कि हु इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट विकेट टेकर टुडे। तो ड्यूस था, मुकाबला जो है वो बहुत ही टफ था, बहुत सारे बॉलर्स ऐसे थे जिनकी 2-2 विकेट्स थी। तो फैसला यहां पर हमने किया कि जिसकी इकोनॉमी सबसे लोएस्ट होगी वही विनर होगा। तो खवातीनो हज़रात, जो राइटफुल जवाब है वो जडेजा है, और वही जवाब किसने दिया, आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। खवातीनो हज़रात, ये जवाब आया है जी हमें आज चश्मा मियां वाली से। सर देखें, लाहौर, वाकेंड, चश्मा मियां वाली, क्यों आया? सियालकोट, क्योंकि 2 दिन में 2 पिंडी के हो गए तो हमने आवाज उठाई थी। उसके बाद चेंज हुआ है। नहीं सर, ये तो आप हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक करें, नहीं, ऐसा नहीं, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। नहीं अब मलिर से भी आ गया, फिक्र नहीं है। आप नहीं, फिक्र पूरे नहीं है। पाकिस्तान से हमें कॉल्स आती हैं बिकॉज ऑल ऑफ यू एंगेज विद आवर शो, सो थैंक यू सो मच। So the winner happens to be Roha Waqas Ahmed, and he's from Chashma Miawali। और आपको क्या मिला है, वकास, मुबारक हो मैं जरा वो आपको। भी दिखाना चाहता हूँ। वकास, so it's this J Dot perfume which comes with the name of Ruler. It's the latest one that they have released. We all have got it. बाद में आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे? नहीं कहना चाहते, but certainly you deserve it. You were that one wonderful, amazing human being who certainly have that grip on cricket. I think it was all I about think that the was game a very good awareness. prediction और जडेजा नो डाउट बहुत इम्पैक्टफुल थे, तो उसी की वजह से जो है फकास आप जीत गए हैं आज ये सुपर फ्रेग्रेंस। एंड मूविंग ऑन, अगर हम आज जहाँ के जाएंगे मैच लोग को पीछे भी जाएंगे। ये कौन सी शहजाद खुशबू है हमेशा भाई? मेंशन करते हैं, तो प्लीज आप जो ये परफ्यूम जीत रहे हैं इसको प्लीज लगाएं और बताएं कि क्या लोग आपके पीछे आए कि नहीं। बट लेट्स मूव ऑन, अगर आज के मैच की हम बात को रैप अप करें शहजाद, कल जो एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है Yeah. पूरा पाकिस्तान जो है बहुत एक्साइटेड होगा फॉर द नेक्स्ट वन। इट इज गोइंग टू बी अनदर बिग वन फॉर पाकिस्तान, अनदर बिग चैलेंज कमिंग अप हियर सर, हम इसको अगेंस्ट लेके एक्साइटेड है या ऑस्ट्रेलिया। परेशान है, मैं ये सोच रहा हूँ एज ऑडियंस। पाकिस्तान टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया टुमारो इन बेंगलुरु। एक बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज फॉर बोथ टीम्स। प्रॉमिस शो किया है, बट दोनों टीम्स की जो जर्नी अभी तक रही है वर्ल्ड कप की वो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स रही है। तो एनी टीम, बट राशिद सर आई फील लाइक यू हैव समथिंग टू ऐड यहाँ नहीं, पे। अभी क्या लगता है tension है। बेंगलुरु में क्या होगा कल? सर एक न्यूज भी है कि कैंप में शायद कोई फ्लू फीवर और कुछ हमारे हाँ, खिलाड़ी वो जो है थोड़े से डाउन भी हैं। वो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन ठीक ये लेग स्पिनर दोनों के पास हैं, जैम्पा एंड शादाब, दोनों में से जो अच्छी बॉल करेगा। शादाब का नाम तो आपने ले लिया है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ऑस्ट्रेलियन कि के खिलाफ शादाब- करता है वो अच्छी, इसलिए एक थोड़ा सा है। तो उसामा मीर को आप नहीं देख रहे कल के मैच? उसामा फिट हो गए तो जरूर खेलें, वो भी खेलें, वही लेकिन फ़खर के इंजरी है, वैसे ये मालूम जी, चला है। फ़खर की थी। फ़खर की इंजरी है, उनकी नी के शायद इशू है। और पिछला मैच में भी उसामा फिट नहीं था या बुखार था उनको। अगर बहुत सारे लोगों को है, अब देखते हैं कि कल कौन फिट होगा कौन नहीं होगा। बट इट्स नॉट द सेम ऑस्ट्रेलिया दैट वी यूज्ड टू विटनेस इन आईसीसी कॉन्टेस्ट। तो आपको लगता है कि शायद पाकिस्तान विल सर्टनली स्टैंड अ चांस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेंटली भी शायद हमें जरूर डोमिनेट करता रहा है, हम पिछले जितने भी अरसे में ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ये पाकिस्तान के पास पूरा चांस है, बिकॉज पाकिस्तान की टीम के अंदर अनफॉर्चुनेटली या आप उसको समझ लें कि एक पिछले हार की जो एक इम्पैक्ट है वो इनको साइकोलॉजिकल तंग कर सकता ठीक है। है। लेकिन अगर ये इसको रिकवर कर चुके हुए हैं मेंटली तौर पर, क्योंकि इनके फौरी मैच नहीं था, 3-4 दिन का गैप मिला है, अगर उसको राइट वे में एड्रेस करके एक ऑनेस्ट मीटिंग्स करके इन्होंने उसको पीछे फेंक के पास्ट को भूल के आगे जाने की सोच रखी, तो कल पाकिस्तान कैन बीट ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी इवेंट में जो हमने देखी हुई है उस तरह पर परफॉर्म नहीं कर रही, और पाकिस्तान की टीम से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये इस इवेंट के अंदर बहुत आगे तक जाए। जी बिल्कुल। बीके, व्हाट आर योर थॉट्स टुमारो? स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस वर्सेस शाहीन हारिस एंड हसन, हु इज गोइंग टू बी? देखिए ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट उस स्टेज पे है जहाँ पे मस्ट विन गेम्स आने वाली हैं। अगर ये मैच हार जाते हैं तो फिर तो मस्ट विन पे ही चले जाएंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी गेम है। आई थिंक इस गेम में शायद आपको डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया नज़र आए, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने मिसफायर ही किया है पूरे टूर्नामेंट में। दूसरी जो बात हफीज़ ने की, हमने ये देखा कि पाकिस्तान जब इंडिया से एशिया कप में हारा तो एकदम पाकिस्तान की वो नंबर 1 परफॉर्मेंस से बिल्कुल True. नीचे की तरफ गया। अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फिर इंडिया से हार गया है, तो रिकवरी उससे कैसे होती है वो देखनी होगी, क्योंकि बाकी टीमों से आप हारते हैं तो रिकवरी जल्दी हो जाती है, इंडिया से आप हारते हैं
तो उसकी रिकवरी इतनी क्या जल्दी नहीं होती। जबरदस्त बात की है, इसी के ऊपर हम अपना शो रैप अप करेंगे। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। सुबह हम सब वापस रीग्रुप होंगे और कल के बड़े मैच के बारे में जो है आप अपनी इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो लेके आएंगे आप सबके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गेम ऑन है। वी विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। गेम ऑन है।